सोशियोलॉजिकल पैराडाइम क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सबों को दिया था। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अब इस चैप्टर से जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फ़ायदा क्लास 11th 12th MA BA या जो सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, इन दिनों सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। फिर भी कुछ राज्यों में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है प्रीलिम्स में। यदि कोई ऐसे छात्र जो सोशियोलॉजी को ऑप्ट करते हैं उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मॉडल बहुत ही उपयोगी होगा। वर्तमान में क्लास 11th 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 50% क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रहते हैं, तो इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी तरह का MCQ क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है। यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और ये भी आपको समझ में आएगी कि इस चैप्टर को आपने कितनी बारीकी से समझा है। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना वो फिर से सुन लेंगे, उसके बाद इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में और उसका आंसर भी मैं बताता चलूँगा। तो शुरू करते हैं भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, एमिल दुर्खेम, स्पेंसर, कॉम्ट। ये बहुत स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कॉम्ट ने किया था, तो इसे आप सही आंसर लगा देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? ये अभी स्पष्ट है, इसका आंसर आप सबको ही बता देंगे, कॉम्ट है। तीसरा आंसर क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल सा है। यह कथन निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसका है? पहला है ऑप्शन जिन्सबर्ग, हॉबहाउस, जॉनसन, मैकएवर एवं पेज। तो कोई परेशानी नहीं है, इसका आंसर होगा मैकएवर एवं पेज। मैकएवर और पेज, ये शुरू में मैंने कहा था, मैकएवर एवं पेज ने पूरे समाजशास्त्र के अध्ययन विषय के केंद्र बिंदु में सामाजिक संबंधों को रखा है। चौथा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया? क्वेश्चन को फिर से आप देखें, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया? पार्सन्स है, मीड है, वेबर है, मर्टन है। तो मैंने अपने क्लास में चर्चा किया था कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, तो इसका आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यह किस विद्वान का कथन है? बताएं, आप जल्दी से बताइए। जिन्सबर्ग, ब्रिस्टेड, जॉनसन, ऑकबर्ट, निमकॉफ। मैंने लास्ट में कहा था कि जब परिभाषा की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसमें जॉनसन की परिभाषा की चर्चा हम लोगों ने किया था। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, सोशल ग्रुप्स के बारे में जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, समाजशास्त्र समाज उपयोगी घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है, समाजशास्त्र नैतिक दृष्टि से सही तथ्यों का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र समाज उपयोगी घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। अब इसका आंसर देने में थोड़ी कठिनाई होगी आपको। पहला ऑप्शन है
समाजशास्त्र समाज उपयोगी घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र समाज उपयोगी घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है समाजशास्त्र नैतिक दृष्टि से सही तथ्यों का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र समाज उपयोगी घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। ये आंसर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। दूसरा ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सही है इसके बारे में आपको बताना है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सभी प्रकार के जीवों का व्यवहार है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सिर्फ मानवीय सामाजिक व्यवहार है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सिर्फ विशिष्ट मानव समाज है। मैं थोड़ी देर चुप रहता हूं, आप सोचें इसका आंसर सही क्या हो सकता है। कोई बताएंगे? अच्छा, नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। इसका सही आंसर है समाजशास्त्र की विषय वस्तु सिर्फ मानवीय सामाजिक व्यवहार है। सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार नहीं है, सिर्फ मानवीय सामाजिक व्यवहार है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। समाजशास्त्र सामूहिक चेतनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है मर्टन के बारे में पूछा जा रहा है, मार्क्स के बारे में, दुर्खिम, सी राइट मिल्स। जब आप आगे पढ़ेंगे सोशल थिंकर्स में, उसमें इसका आंसर मिलेगा आपको। समाजशास्त्र सामूहिक चेतनाओं का विज्ञान है, यह कथन एमिल दुर्खिम का है। एमिल दुर्खिम ने इसके बारे में कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक चेतनाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र एक मूल्य बोधक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक ऐतिहासिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसे देने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, इट इज ए जनरल साइंस। न तो यह एक विशिष्ट विज्ञान है, एक मूल्यबोधक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक ऐतिहासिक विज्ञान है, यह भी नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आप आसानी से बता देंगे। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। उपरोक्त सभी कथन बताएं कौन सा होगा। क्या बताया? अमूर्त विज्ञान है, वेरी गुड। समाजशास्त्र क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में प्राचीनतम विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में नवीनतम विज्ञान है। समाजशास्त्र न तो प्राचीनतम और न ही नवीनतम विज्ञान है। समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से नवीन सामाजिक विज्ञान है। बताइए बताइए, कोशिश कीजिए आप। वेरी गुड। समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से नवीन सामाजिक विज्ञान है, सही है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था समाजशास्त्र बिल्कुल ही नया विज्ञान है, नवीन सामाजिक विज्ञान है। ये क्वेश्चन जो है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में प्राचीनतम विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में नवीनतम विज्ञान है।
समाजशास्त्र न तो प्राचीनतम और न ही नवीनतम विज्ञान है। लास्ट ऑप्शन है समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से नवीन सामाजिक विज्ञान है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया है समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से नवीन सामाजिक विज्ञान है। ये सही है, किंतु यदि ऑप्शन को आप देखेंगे बारीकी से तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या आ रहा है, आप देखें समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में नवीनतम विज्ञान है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसलिए आंसर नंबर द जो है उसे आप सही नहीं करेंगे। वैसे आप बातचीत करेंगे तो ये आंसर सही है, लेकिन जब 4 ऑप्शन है उस ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसे ही आप सही मारेंगे, उसे ही टिक करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको का जो आपके अंतर्गत जो कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ एक झलक में आप बहुत लोग सही आंसर मारते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस का आंसर पब्लिश होता है तो वहाँ वो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी 2 ऑप्शन सही होते हैं, उस 2 ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसे ही आप लिखें, उसे ही सही करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। अब देखिए व्यापार है, कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। सॉरी, शुरू में मैंने कह दिया था कि कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा विषय वस्तु समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। लिखा हुआ है पहला नंबर है अ व्यापार, नेक्स्ट है शिक्षा, स है सामाजिक समूह, द है व्यक्ति। जरा आप सोच कर बताएं कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। ये होगा सामाजिक समूह। व्यापार नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यक्ति नहीं है, सामाजिक समूह है। वैसे जल्दीबाजी में बच्चे लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को टिक कर देते हैं, लेकिन व्यक्ति का अध्ययन नहीं है, ये सामाजिक समूह है, इसकी विषय वस्तु सामाजिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित तत्वों में से किनके द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। गौर से सुने और देखें और ऑप्शन देखें आप। निम्नलिखित तत्वों में से किनके द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। पहला है राजनीतिक संगठन, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है पारस्परिक सहयोग और आर्थिक प्रतियोगिता। मेरी समझ से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मैंने बतलाया है कि सामाजिक संबंध का निर्माण कब होता है, जब आपस में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। कोई शक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन के लिए समाज क्यों आवश्यक है। मनुष्य जीवन के लिए समाज क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, समाज के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है, समाज के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। तीसरा है जीवन यापन का ज्ञान समाज के द्वारा प्राप्त होता है, जीवन यापन का ज्ञान समाज के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा है समाज व्यक्ति के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है समाज उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जल्दी से मुझे आप सोचकर बताएं, मनुष्य जीवन के लिए समाज क्यों आवश्यक है। क्योंकि समाज के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। कहा भी गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। पता है आप सबों को ये कथन किसका है, अरिस्टोटल का कहना है, अरस्तु का, मैन इज ए सोशल एनिमल। इसलिए इसका सही आंसर है समाज के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अशुद्ध है। ये स्टेटमेंट है, आपको यह बताना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है मनुष्य मौलिक रूप से जैविक प्राणी है। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य सदा दूसरों का साथ चाहता है। तीसरा है
मनुष्य का व्यवहार एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। चौथा ऑप्शन है मनुष्य में सीखने की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब आप बताएं इसमें क्या सही है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अशुद्ध है, शुद्ध नहीं पूछ रहा है। मनुष्य मौलिक रूप से जैविक प्राणी है। मनुष्य सदा दूसरों का साथ चाहता है। मनुष्य का व्यवहार एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। मनुष्य में सीखने की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें आपको जो गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है उसको चुनना है, अशुद्ध है। तो मनुष्य सदा दूसरों का साथ चाहता ही है। नेक्स्ट है मनुष्य का व्यवहार एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में सीखने की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मनुष्य मौलिक रूप से जैविक प्राणी है। यह जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, असत्य है। बायोलॉजिकली हम जैविक प्राणी हैं, मनुष्य मौलिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट चलते हैं, समाज समानता की चेतना है। समाज क्या है? समानता की चेतना है। कंससनेस ऑफ काइंड एक स्टेटमेंट है। चार समाजशास्त्री का नाम लिखा हुआ है, कूले है, दुर्खिम है, गिडिंग्स है, प्लेटो है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। किसके द्वारा कहा गया है समाज समानता की चेतना है? ये एफ.एच. गिडिंग्स का ये स्टेटमेंट है कि मैन इज ए कंससनेस ऑफ काइंड, सोसाइटी इज कंससनेस ऑफ काइंड। समाज समानता की चेतना है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। इसके पहले आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं जब अगर जरूरत महसूस करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समाज एक सहयोग है पर साथ ही इसमें संघर्ष भी पाया जाता है। समाज एक सहयोग है पर साथ ही इसमें संघर्ष भी पाया जाता है। यह कथन किनका है? बताएं। अरस्तु का नाम आता है, मैकाइवर है, मार्क्स है, सी राइट मिल्स है। ये कोटेशन है और आपको यह बताना है कि इन चारों में से किनका है। कोई बता पाएंगे? नहीं। समाज एक सहयोग है पर साथ ही इसमें संघर्ष भी पाया जाता है। यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर ने ही कहा है समाज एक सहयोग है पर इसमें संघर्ष भी होता है। ठीक, ये कोटेशन आप याद रखेंगे जब आप समाज चैप्टर में शुरू करूंगा। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद बेसिक कंसेप्ट में सोसाइटी ग्रुप्स का क्लास चलेगा, उसमें इस कोटेशन की चर्चा भी होगी। और जब मैकाइवर के द्वारा दी गई परिभाषा है उसके बारे में जब व्याख्या करेंगे तो बहुत सारा कोटेशंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अब ये चार स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सही है। समाज व्यक्तियों का संग्रह है। नेक्स्ट है समाज व्यक्तियों का अनुशासित संगठन है। थर्ड है समाज ऐच्छिक सदस्यता पर आधारित समिति है। नेक्स्ट है समाज नियमों द्वारा संचालित व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है। ये गौर से देखेंगे इसको और समझेंगे। समाज व्यक्तियों का संग्रह है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है। क्या गलत है? ठीक, मान गया। नेक्स्ट, समाज व्यक्तियों का अनुशासित संगठन है, यह भी गलत है। ठीक। समाज ऐच्छिक सदस्यता पर आधारित समिति है, इसके बारे में क्या कहना है? समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समाज नियमों द्वारा संचालित व्यक्तियों की अंतर्क्रियाओं का प्रतिमान है, यह बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कुछ समाज से जुड़े हुए प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन आप अभी समझ लें इन चीज़ों को। समाज अपने आप में एक व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे आदर्श, नियम, मूल्य हैं। उसी पर हम अपने सामाजिक व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, काम करते हैं। तो समाज इन संपूर्ण संकुल को ही समाज कहते हैं, जो एक जिसे हम व्यवस्था भी कहते हैं। इसलिए जब व्यवस्था होगी तो एक नियम का होना आवश्यक है। इसलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर होगा
समाज नियमों द्वारा संचालित व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। समाज शास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक किन्हें माना जाता है? समाज शास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक किन्हें माना जाता है? अभी लास्ट लेक्चर में इसकी संपूर्ण व्याख्या की गई थी, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सही, सिमेल का नाम आता है, जॉर्ज सिमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? सिमेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए नामों में से किनको समन्वयात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ेंगे? समन्वयात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ेंगे। वेबर, सोरोकिन, वॉनविज, टॉनिज। इसकी भी चर्चा हमने की थी। वो क्या है? सोरोकिन। दो तरह के स्कूल हैं, स्वरूपात्मक है और समन्वयात्मक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक सिमेल हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तकों में से सोरोकिन का भी नाम आता है, इसलिए इसका सही आंसर सोरोकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों के नाम को उनके द्वारा रचित पुस्तकों के साथ जोड़ें। ये अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है मेरे द्वारा, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए। ये मैच करना है, आपको सही जोड़ा लगाना है। पहला क है और ख है। और नंबर में देखिए, स्पेंसर की पुस्तक में लिखा गया है सुसाइड। सुसाइड तो आपके बारे में, सुसाइड के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये थ्योरी किनका है? दुर्खिम का है, इसलिए स्पेंसर सुसाइड के लेखक नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है दुर्खिम का रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये सही है या नहीं है, बताएं आप। नेक्स्ट है वेबर। वेबर के सामने लिखा हुआ दास कैपिटल। नेक्स्ट है कॉम्ट, पॉजिटिव पॉलिटी। उसके बाद है मार्क्स, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। अब आपको ये बताना है कौन सी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। अब हम चलते हैं स्पेंसर। स्पेंसर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? स्पेंसर ने लिखी है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ये स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। दुर्खिम ने लिखा है सुसाइड। दुर्खिम के द्वारा सुसाइड पुस्तक लिखी गई है। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स भी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर। वेबर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वेबर ने लिखा है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ने कॉम्ट ने लिखा है पॉजिटिव पॉलिटी और मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। विभिन्न लेखकों द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसकी भी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैं टिक कर दूं। दुर्खिम है सुसाइड, वेबर है आपको प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कॉम्ट है पॉजिटिव पॉलिटी, स्पेंसर है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, मार्क्स है दास कैपिटल। दुर्खिम की एक और पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। ये दो पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। ये यहाँ पर खंड क और खंड ख बनाया गया है। खंड ख में कुछ
अवधारणाएं दी गई हैं जिन्हें खंड क में दिए गए समाजशास्त्रियों के नाम के साथ मैच करना है। आपको एग्जामिनेशन में अलग तरह से दिया रहेगा, लेकिन आप कंसेप्ट को समझेंगे और किनके द्वारा दिया गया है मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूं। ये ऑगबर्न एवं निमकॉफ है। इन्होंने ये जब हम कल्चर पढ़ेंगे इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वह है कल्चरल लैग। ये क्वेश्चन, ये थ्योरी है कल्चरल लैग, इसके बारे में बाद में जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी आपको। उसके बाद है एफ.एच. गिडिंग्स। एफ.एच. गिडिंग्स ने अभी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, कंससनेस ऑफ काइंड, इनका है। कॉम्ट ने क्या दिया है, सोशल कंसेंसस। कॉम्ट ने सोशल कंसेंसनेस का थ्योरी दिया है। उसका मार्क्स है, मार्क्स ने कौन सा थ्योरी दिया है बताएं आप थोड़ा सा। एक एलिनेशन बचता है, वेस्टर्न बचता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ बचता है, एनोमी बचता है। कार्ल मार्क्स ने एनोमी का थ्योरी दिया है। कार्ल मार्क्स ने एनोमी नहीं, ये एलिनेशन, अलगाववाद। कार्ल मार्क्स के द्वारा एलिनेशन, जब हम क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे उसमें थ्योरी ऑफ एलिनेशन भी आएगा, अलगाववाद का सिद्धांत। उसके बाद वेबर ने कौन सा अप्रोच दिया है, कौन सी अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई है, वह है वेस्टेन अप्रोच है। किसी भी सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने के लिए एक मेथड इन्होंने दिया है जिसे वेस्टेन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट है दुर्खिम ने एनोमी का थ्योरी दिया है। दुर्खिम ने एनोमी का थ्योरी दिया है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको इसकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। उसके बाद कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ का थ्योरी दिया है। जब सोशल ग्रुप चैप्टर पढ़ेंगे तो कूले के द्वारा प्राइमरी ग्रुप का कंसेप्ट दिया गया है, इन्हीं का है। जब सोशलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, समाजीकरण, वहाँ पर लुकिंग ग्लास सेल्फ का कंसेप्ट कैसे होता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ को उन्होंने सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस के रूप में बताया है। तो अभी आप इतना ही समझें कि ये जो धारणाएं हैं कि जिन जिन समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है, इसे मैंने बता दिया। आगे आप विस्तार से इसकी चर्चा जब चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आज यहीं पर 22 क्वेश्चन तक मैं रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक एक क्वेश्चन को समझाना भी आवश्यक है ताकि आपको आजीवन यह याद रहे। तो फिर से मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लेक्चर सुने, मुझे पूरा विश्वास है बहुत कुछ लाभ आपको मिल रहा होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी देखना भी नहीं शुरू किया हो, तो अपने मित्रों को आप बताएं जिन्होंने सोशियोलॉजी विषय को रखा है, धीरे धीरे समझें इसे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जितना जल्द से जल्द हो सके मैं पूरा सिलेबस समाप्त करूं। धन्यवाद।